हे हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में शिनयान जो अपने फ्रेंड को बैठकर मना रहा होता है शो में आने के लिए, बट वो नहीं मान रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकता था, इसलिए वो बार बार मना कर रहा था। कहता है कि मेरी लव लाइफ बहुत ज्यादा एम्प्टी है, इसलिए कोई फायदा नहीं है मेरे आने का। शिनयान कहता है कि वो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारा इरादा कभी भी बदले तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो और बता सकते हो कि तुम आना चाहते हो। ये कहकर वो जाने लगता है तो ये दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शिंगरो दिखाई जाती है जो अपने दोनों दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और उससे पूछा जाता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वो बताने लगती है कि वही शो का प्रॉब्लम, फिर से एक मेल गेस्ट ने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो वो उससे पूछते है कि कौन से मेल गेस्ट ने रिजेक्ट किया। तो वो बताती है कि शिनयान ने हमारे क्लास प्रेसिडेंट से बात की। वो क्लास प्रेसिडेंट का नाम सुनते ही समझ जाती है और कहने लगती है कि तुम हिसेयोंग की बात कर रही हो ना, उसने क्या कहकर रिजेक्ट कर दिया। तो वो बताती है कि उसने ये कहकर रिजेक्ट किया कि उसकी लव लाइफ बिल्कुल एम्प्टी है। अब ये बात सुनने के बाद उसकी दूसरी फ्रेंड शीचिंग तो अपना फेस ही नीचे कर लेती है। उसे इस तरह देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सैंसो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, इन दोनों का कुछ तो चल रहा था, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते थे। तो वो कहती है कि क्या सच में? उसे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। और वैसे हमें 2013 में दिखाया जाता है एसेन इसके पास इसके पेपर्स लेने आया था क्योंकि इसके फुल मार्क्स आए थे और ये भी उसे दे देती है। और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे एसे को पहले पढ़ा था और तुम अपने एसे में लॉयर बनने की बात कर रही थी और मुझे वो तुम्हारा ड्रीम बहुत अच्छा लगा। अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगी तो तुम बहुत अच्छी लॉयर बनोगी। उसको ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बड़ी खुश हो रही थी उसके इस बात को सोचकर। और शिंगरो कहती है कि तुम दोनों को मैं शो में इनवाइट करती हूँ, तुम दोनों भी आना शो में और फिर तुम दोनों में भी कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा डिवोर्स हो चुका है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और वो आगे बढ़ चुका है अपने लाइफ में और मैं नहीं चाहती कि मैं वापस से उसकी लाइफ में जाऊँ और मुझे नहीं लगता है कि अब मैं उसे डिजर्व करती हूँ। तो शिंगरो उसे कहती है कि तुम अब इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ और अपने काम में ही फोकस करना चाहती हूँ और इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। तो उससे पूछती है कि तुम्हारे इंटर्नशिप खत्म होने में अभी कितना टाइम बचा है। तो वो उनसे कहती है कि सिर्फ 1 वीक बचा है। ये सुनकर तो दोनों ही उसके लिए बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे लॉयर बनोगी, देखना अभी भी तुम फॉर्म में ही काम कर रही हो, फिर परमानेंट हो जाओगी। तुम सही कर रही हो, तुम्हें अपने काम में फोकस करना चाहिए, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे दिखाया जाता है कि शीचिंग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और उसे शिंगरू का मैसेज आता है कि हम साथ में डिनर करने चलेंगे। वो कहती है कि हाँ ठीक है। फिर शिंगरू कहती है कि मैं आधे घंटे बाद तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। अब ये भी इसके मैसेज के बाद अपना काम करने लगती है। काम खत्म करके ऑफ करके जा रही होती है। तो जैसे ही लिफ्ट के पास जा रही होती है तो इसका हस्बैंड आ जाता है बुके लेकर और जैसे ही अपने हस्बैंड को देखती है तो फौरन से पीछे हट जाती है। वो कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो वो कहती है कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी हमारा डाइवोर्स हो चुका है तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। पर वो तो उससे माफी नहीं मांग रहा होता है बल्कि उसे हरास करने लग जाता है। ये तो उससे बहुत ज्यादा डर रही होती है और उसके कोलिग्स वगैरह भी उसे देख रहे होते हैं। उन्हें देखकर ये उन्हें हाई कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और इसे कहता है कि अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कोलिग्स तुम्हें देख रहे हैं। अब ये भी उन्हें देखने लगती है। जैसे उसके कोलिग्स वापस से जाते हैं तो ये भी उसे वापस से मारने लगता है क्योंकि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उतने टाइम में शिंगरू भी आ जाती है उसके ऑफिस में। जैसे ही शीचिंग को देखती है तो वो फौरन से उससे उसको छुड़वाने लगती है। वो उसको ढकेल के उसे दूर कर देती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो उसको बताती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और तीनों दोस्तों का इंटरव्यू दिखाया जाता है। इनसे ये क्वेश्चन किया जा रहा होता है कि तुम तीनों दोस्त कैसे बनी, जिसका आंसर शीचिंग दे रही होती है और वो कहने लगती है कि मैं कभी भी लोगों को पहले अप्रोच नहीं करती और ना ही मैं किसी से बहुत ज्यादा बात करती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रो टाइप की लड़की हूँ और जो भी मेरी लाइफ में चीजें चल रही होती है मैं उनको अकेले हैंडल करती हूँ। और एक दिन ये दोनों मेरी लाइफ में आ गए और मेरी लाइफ को इन दोनों ने बदल दिया। अब ये 2013 की बात होती है। पीटी क्लास में सभी बच्चे भाग रहे होते हैं सर के कहने पर। ये भी भाग रही थी पर इसे पीरियड्स हो जाते हैं। इसकी शर्ट पीछे से गंदी हो चुकी थी। क्लास का एक लड़का पीछे से देख रहा होता है और देखकर स्माइल करके दूसरे लड़के को बताता है, बट इसे तो पीरियड्स के बारे में उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद ये क्लासरूम में वापस जा रही थी तो वही लड़का सामने आकर इसे रोक लेता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। तो वो कहता है कि रीजन बताओ फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। वैसे ही पीछे से शिंगरू आती है जो अपनी जैकेट उसको पीछे से कवर करवाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मार्क्स कट करने हैं तो मेरे कट कर देना। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे क्यों कट करूँ। अब शिंगरू को भी प्रोटेक्ट करने के लिए शेंजो आ जाती है। तो वो कहती है कि मेरे मार्क्स ऑलरेडी बहुत कम है क्लास में तो तुम्हें मेरे ही मार्क्स कट करने चाहिए, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि कितना प्राउड होकर बता रही हो जबकि ये शर्म की बात है। और उसी टाइम से ये तीनों फ्रेंड्स बनी थी और आज तक साथ है। और वैसे ही हमें फिर से 2013 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगरू को क्लासरूम का सफाई करने का काम मिला था और 2 लड़कियां आती है और आपस में बातें करने लगती है। कहने लगती है कि आज तो शिंगयान का भी क्लीनिंग करने का डे था, पर शिंगयान यहाँ पर क्लीनिंग नहीं कर रहा, वो तो बाहर बास्केटबॉल खेल रहा है। क्या इसने खुद ही शिंगयान को बास्केटबॉल
बास्केटबॉल खेलने के लिए भेज दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। इसको तो इनकी बातें सुनकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर ये दोनों लड़कियां बातें करके वहाँ से चली जाती है। ये थोड़ा सा ही बोर्ड साफ कर देती है और फिर शिनयान दिखाया जाता है जो बाहर बास्केटबॉल खेल रहा होता है। ये कचरा उठाकर बाहर आ जाती है और वो भी उसे देख रहा होता है। वो उसे देखकर रुक जाता है, बाकी लड़के भी उसे देख रहे होते हैं और ये उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती है कि आज तुम्हें भी मेरे साथ क्लास की क्लीनिंग करनी थी ना। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे हिस्से का जो काम है वो छोड़ दो, मैं खुद ही जाकर कर लूंगा। तो ये भी इसके सामने लाया हुआ कचरा फेंक देती है और कहती है कि यही तुम्हारा काम है। ये देखकर वो उसके पास आ रहा होता है और सभी लड़के उसे देख रहे होते हैं कि अब इनके बीच क्या होगा। तो वो उसे कहता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, ये कहकर उसे वहाँ से भेज देता है। ये भी उसके जाने के बाद कचरे को उठाने लगता है और वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शिंगरू शीचिंग को प्रोटेक्ट कर रही होती है। फ्रेंड का सुनकर वो बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारा इसके साथ डिवोर्स हो चुका है, तो तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कोर्ट की बातों को नहीं मान रहा होता है और कहता है कि हनी कोई भी डिवोर्स नहीं हुआ है, बस एक बार मुझे माफ कर दो। और शिंगरू की तरफ आ रहा होता है। ये कहते हुए शिंगरू उसे कहने लगती है अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें बता दूं कि जहाँ पर तुम खड़े हो वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग जाकर पुलिस में दे दूं। अब उसके बाद से वो कैमरास को देखने लगता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है। उन्हें देखकर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसे देखते हुए कहता है जैसे वो चला जाता है तो वो जल्दी से शीचिंग को हक करते हुए कहते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। घर पर आने के बाद उसके पास ही बैठी होती है और उसे समझाने लगती है और कहती है कि तुम यहीं पर आ जाओ मेरे पास ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊं। तुम्हें अपने घर नहीं जाना। तो वो कहती है कि ठीक है मैं यहीं पर रहूंगी और उससे ये भी प्रॉमिस ले लेती है कि आइंदा से ऐसा कुछ भी होगा तो तुम्हें मुझे कॉल करनी होगी। इस बात के लिए वो उसे हाँ बोल देती है और वैसे ही उसके गर्दन पर चोट भी देख लेती है। अब ये उसके गर्दन पर चोट देख ही रही होती है तो वो उसे बताती है कि अक्सर वो मुझे ऐसे ही मारता रहता है। उसका गुस्सा उसके अपने कंट्रोल में नहीं रहता और मैं बस उसके ठंडे होने का वेट करती थी, कभी उसे रोक नहीं पाती क्योंकि मुझे पता था कि वो और गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि मुझे इस चीज की आदत है और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगा क्योंकि वो अपनी सिटी में काम करता है और उसके लिए यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब उसे समझ में आ जाएगा कि मैं उसके पास नहीं जाना चाहती तो वो भी समझ जाएगा कि मेरा उसके पास आने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि शिंगरू चाह रही होती है कि वो उसके खिलाफ कोई स्टैंड ले, पर वो कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाह रही होती है अपने एक्स हस्बैंड के लिए। और फिर से ये रोना स्टार्ट कर देती है और शिंगरू से अपने गले से लगाकर कहती है कि कुछ नहीं होता, रोना तो बंद करो। नेक्स्ट डे शिंगरू को काम होता है तो वो अपने काम के लिए शिनयान के रेस्टोरेंट आई हुई होती है और उसके रिजॉर्ट को आकर देख रही होती है और शिनयान भी अपने रिजॉर्ट को दिखा रहा होता है और शो के लिए हर चीज देख रहे होते हैं कि हमें कहाँ पर बैठकर हर चीज रिकॉर्ड करना है। वैसे ही इधर घर पर शीचिंग को दिखाया जा रहा होता है जो अपनी चीजों को निकाल रही होती है और जैसे ही कुछ बुक्स को निकाल रही होती है तो उसमें से एक बुक नीचे गिर जाती है। इसे पकड़कर वो देखने लग जाती है जो कि उसके हाई स्कूल का बुक होता है और उसमें हेसियन ने लिखा होता है कि अगर तुम इसी तरह से दिल लगाकर काम करती हो तो देखना एक दिन तुम बहुत कामयाब होगी। और ये उस चीज को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। 2013 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेसियन इसके पास आता है और इसे हैप्पी गर्ल्स डे पर एक गिफ्ट देता है। ये उसे उस गिफ्ट को ले लेती है और जब गिफ्ट को ओपन करती है तो यही वाली बुक होती है और उसने उसमें यही वाली बात लिख कर दी थी और साथ में अपना नाम हेसियन भी लिखा था। ये तो इसे पढ़ने के बाद हेसियन की तरफ देखकर बड़ी स्माइल कर रही होती है, इसी चीज को याद कर रही होती है। वैसे ही डोरबेल नॉक होती है और देखने के लिए जाती है कि डोर पर कौन आया और देखने पर पता चलता है कि उसका एक्स हस्बैंड ली आया था और कहने लगता है कि तुम जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हो उसका फोन नंबर चेंज नहीं किया, इसलिए मुझे तुम्हारे एड्रेस का पता लग गया। जल्दी से डोर ओपन करो, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। ये तो बहुत ज्यादा डर जाती है और इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या ही करे। और जब ये अपना मोबाइल ढूंढ रही होती है तो ये पीछे से विंडो से आ जाता है, इसके पास आकर बैठ गया था और ये उसे काफी डर गई थी। ये उसे अपने आप से दूर भी कर रही होती है लेकिन वो सेम वही बातें कर रहा होता है कि मेरी बात मान जाओ, मेरे पास आ जाओ। यहाँ तक कि उसके हाथों से खुद ही मार खाने लग जाता है और वो अपने से दूर धक्का दे देती है कि मुझसे दूर हो जाओ। में उसे मोबाइल नजर आता है तो फौरन से मोबाइल के पास चली जाती है और शिंगरू को कॉल करने लगती है। जैसे ही शिंगरू उसकी कॉल अटेंड करती है तो उसको उसके एक्स हस्बैंड की आवाज आती है, जिसे सुनकर तो ये बड़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने की करती है। उसको इस तरह से परेशान देकर उस शिनयान उसे पूछता है कि क्या हुआ है। कहते हैं कि शीचिंग के साथ कुछ हुआ है। तो ये भी उसकी बात सुनते के साथ उसके साथ जाने लगता है। सही इन लोगों का सामना शुचान और हेसियंग से होता है। वो दोनों इनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो शिनयान कहता है कि शीचिंग के साथ कुछ हुआ है। उसका नाम सुनते ही ये फौरन से उनके साथ जाने लगता है। शुचांग भी उनके साथ ही जा रहा होता है, पर उनके घर पहुँचने से पहले ही वो शीचिंग को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है। इसके कपड़े वगैरह भी फाड़े जा रहा होता है। जो बुक वो अभी लेकर बैठी थी उसे भी वो पकड़ कर फाड़ देता है। हेसियन ने उसके लिए जो लाइन लिखी थी वो वाला पेज भी उसने फाड़ दिया था। इसके आंखों के सामने ही वो पेज होता है, इसलिए उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। इसे गुस्से से उस पर कूद पड़ती है, पर लड़की थी क्या कर सकती
थी वो उसने पकड़ लिया था उसे। और यहाँ पर ये लोग बस परेशान हो रहे थे कि किसी तरह जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाए। जल्दी से पहुँचने की ट्राई कर रहे होते हैं। इसके पहुँचने से पहले उसकी जो शर्ट थी इसने मार मार के उतार दी थी। बस इसने एक बनियान टाइप ही पहनी हुई थी और पूरे जिस्म में उसके मार के छोड़ते। जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं ली को पकड़कर उसे फौरन से दूर कर देते हैं। शिंगरू उसके पास जाकर एक जैकेट उसके ऊपर पहना देती है। शिंगयान तो उसे मारने वाला होता है बट शीचिंग उसे रोक लेती है कि उसे कुछ मत करना, और ये भी उसके रोकने की वजह से रुक जाता है। वो तो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों लड़के उसके पीछे भागते भी है लेकिन शिंगरू उसे रोकती है कि उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्या तुम लोग 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो, ये कहकर सभी लड़कों को बाहर भेज देती है। और जब से हेसियोन यहाँ पर आया है वो तब से कुछ भी नहीं बोल रहा था और शिंगरू के कहने पर वो भी बाहर निकल जाता है। उनके बाहर जाते ही शिंगरू शीचिंग के साथ रोने लगती है कि कुछ नहीं हुआ और कहती है कि सॉरी मैं आने में लेट हो गई, पर वो तो बस रो ही जा रही थी। उन दोनों को कार में बिठाकर ये तीनों लड़के लेकर आते हैं। शिंगयान उसे कहता है कि अब तुम दोनों यहीं पर रहना, यहाँ पर तुम दोनों महफूज रहोगे, वहाँ पर तुम दोनों का रहना ठीक नहीं था क्योंकि वो इंसान वहाँ पर कभी भी आकर तुम दोनों पर हमला कर सकता है, क्योंकि अभी ने एक होटल में रूम दिया जा रहा होता है। अब ये दोनों जा रही होते हैं तो हेसियोन कहता है कि मैं तुम दोनों को अंदर तक छोड़ आता हूँ। शिंगरू कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। ये कहकर शीचिंग को अपने साथ लेकर जाती है और रूम के अंदर आने के बाद जहाँ पर उसको चोटें लगी हुई थी वहाँ पर उसे मेडिसिन लगाने लगती है और आने के बाद कहती है कि हम तुम्हारे साथ है, ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। इसके समझाने पर भी ये फिर भी रो ही रही होती है, पर उसे रोते हुए देखकर भी ये क्या ही कर सकती थी, इसका जाना जरूरी था। कहती है कि मैं जा रही हूँ, ये कहकर वहाँ से जाती है। जैसे ही बाहर आती है तो बाहर ही इसका वेट हेसियोन कर रहा होता है और उसे कहती है कि थैंक्स तुम हमारे साथ आए उसे बचाने के लिए। तो ये उससे पूछता है कि क्या वो उससे शो नहीं करना चाहती या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहती, तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं लेना चाहती हूँ। अब ऐसे दिखाया जाता है कि शिंगरू शीचिंग को बाहर लेकर आती है खिलाने के लिए। शिंगचिंग कहती है कि थैंक्स तुम मुझे बाहर लेकर आई, मुझे बाहर आकर अच्छा लग रहा है। शिंगरू कहती है कि मुझे क्यूरियोसिटी है, तुम मुझसे बदला क्यों नहीं लेना चाहती और इसकी क्या वजह है। तो कहती है कि वो मुझे जानता है, मेरी फैमिली को जानता है और मेरे रिलेटिव्स को जानता है। मैं चाहती हूँ कि वो गुस्से में आकर किसी को नुकसान ना पहुँचाए या किसी का कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए मैं डरती हूँ कि मैं अपनी वजह से किसी का नुकसान नहीं करवाना चाहती और उसका गुस्सा बहुत बुरा है और मुझे लगता है कि मैं उससे इसी तरह दूर होती रही तो वो मुझसे दूर चला जाएगा और किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। शिंगरू कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाई हूँ और थोड़ा बाहर तरफ जाती है और उसे भी अपने पास बुला लेती है। वो तो असल में उसके ही हस्बैंड का असली रूप दिखाने के लिए लेकर आई, जहाँ पर उसके सभी दोस्तों ने उसे पकड़ा हुआ था और कहने लगते हैं कि तुम उसकी लाइफ से दफा हो जाओ, पर वो कहने लगता है कि मैं उसकी लाइफ से नहीं जाऊंगा, मैं उसे अपना कर ही रहूंगा, तुम लोग चाहे जो मर्जी कर लो। वो तो बिल्कुल पूरा क्रेजी हो गया था इसके पीछे। शीचिंग भी ये बात समझ जाती है, वो चाहे उससे जितना भी दूर हो जाए वो उससे दूर नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाएगा जो वो सोच रही थी और वो इसी रास्ते पर जाएगा। अभी शिंगरू के साथ उसके सामने आ जाती है और वो अपने एक्स वाइफ को देखते ही उसकी तरफ आने लगता है, कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है, क्या हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। ये कहते हुए उसके पास आने लगता है पर उसके कोई भी फ्रेंड उसे उसके पास आने नहीं दे रहा होता है और कहते हैं कि दूर रहकर बात करो और वो उससे दूर रहकर ही बात कर रहा होता है। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।